साधु साधु साधु। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। सर्वप्रथम हमारे शास्त्रा तथागत भगवान बुद्ध जी के चरणों में सादर प्रणाम हो, एवं जिन्होंने मुझे सत्य की मार्ग दिखाएं, शांति की मार्ग बताएं, परम पूजनीय हमारे गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम हो। आज मैं आप लोगों को बहुत ही विशेष 8 कारण बताने जा रहे हैं। ये प्रवचन आज विशेषकर स्त्रियों के लिए है, जो शादी कर लिए हो या शादी करने वाले लोग हों। पत्नी लोगों के बारे में ही ये प्रवचन है। तो अगर आप शादी कर चुके हैं तो आप लोगों के लिए ये प्रवचन है, अगर करने वाले हैं तो आप लोगों के लिए भी ये प्रवचन है। सिर्फ स्त्री नहीं, पुरुष लोग भी ये जानना जरूरी है, ये 8 कारण, क्योंकि घर में स्त्री पुरुष दोनों रहते हैं। ये स्त्री लोगों के लिए ही विशेष है, लेकिन ये प्रवचन पुरुष लोग भी सीखना चाहिए। तो क्योंकि अगर ये 8 कारण आप एक स्त्री हैं तो जरूर अपनाइए, क्योंकि ये 8 कारण अगर आपका जीवन में है तो कोई भी पत्नी लोग हो, अगर 8 कारण ये उसके पास है तो घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कभी नहीं। घर में दिक्कत परेशानी कभी नहीं। सास बहू का जो झगड़ा होता है कभी नहीं। ये गुण होना चाहिए एक पत्नी के अंदर, एक असली अच्छा गुणवान पत्नी के अंदर ये 8 गुण जरूर होना चाहिए। तो क्योंकि आजकल बहुत लोग हैं जो ये सब नहीं जानते हैं। भगवान बुद्ध जी आखिर क्या बताएं, कुछ नहीं जानते हैं। क्या हम लोगों को जीवन में अपनाना चाहिए, नहीं जानते हैं। हम लोग आप लोगों को बता रहे हैं ये सब कि आप लोग कम से कम कुछ तो सीख कर आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, अपना जीवन में उतारिए, ताकि हम लोगों को नहीं, आप लोगों को ही सुख शांति मिलेगी। बहुत लोग आजकल तो देवताओं लोग के बारे में विश्वास नहीं करते हैं। बहुत लोग नहीं, कुछ ही लोग हैं, कुछ लोग विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध जी जो बताए हैं वही मैं आप लोगों को बताता हूँ। हम लोग सब लोग वही बताते हैं, क्योंकि त्रिपिटक में जो है, जो सत्य है, वही आप लोगों को सुनने को मिलता है ये बुद्ध रश्मि से। तो भगवान बुद्ध जी आप लोग जानते होंगे, सत्था देव मनुष्यानंग थे। हमारे शास्त्र तथागत भगवान बुद्ध जी सभी देव मनुष्यों का गुरु थे, लोकविदु थे। लोकविदु यानी कि लोकविदु मतलब सभी लोगों के बारे में जान गए थे हमारे भगवान बुद्ध जी। मनुष्य लोक हो या ब्रह्म लोक या देवलोक या जानवर लोक आदि सभी लोगों, या नरक आदि सभी लोगों के बारे में भगवान बुद्ध जी जान गए थे। तो वैसा शास्त्र तथागत भगवान बुद्ध जी ही ये 8 कारण बताए हैं स्त्री लोगों के लिए। जो स्त्री अपना जीवन, इस जीवन में भी कल्याण करके मृत्यु के बाद भी देवलोक में, दिव्यलोक में जन्म पाने के लिए ये 8 कारण जरूर अपनाइए। इस जीवन के लिए भी आप लोगों को अच्छा होगा, एवं मृत्यु के बाद भी बहुत मदद होगा ये 8 कारण। तो हम लोग जानते हैं कि ये 8 कारण क्या है। तो उस समय एक घटना घटा था जिसके कारण भगवान बुद्ध जी ये 8 कारण बताए थे। तो क्या है वो घटना, आप लोग जानते होंगे अरहंत अनिरुद्ध भंते जी के बारे में। अनिरुद्ध भंते जी भगवान बुद्ध जी का ही रिश्तेदार थे, राजकुमार थे। तो वो आप लोग जानते होंगे, वो बचपन में इतना सुख, राजकुमार इतना सुख सहन किया, इतना सुख मिला उनको कि नहीं वचन नहीं सुना था वो।
हम प्रवचन में बताए थे पहले उनके बारे में। वो इतना सुख और राजकुमार था, राजकुमार, फिर भी वो गृहस्थ घर का जीवन छोड़कर, राजमहल छोड़कर, धन संपत्ति परिवार सब चीज त्याग कर भिक्षु बनना। सोचिए, भिक्षु बनना यानी कि इस भिक्षु जीवन में कुछ तो है। आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। जो लोग गृहस्थ जीवन को त्याग कर भिक्षु बनता है, तो सिर्फ भिक्षु बनने से नहीं, भिक्षु बन के धर्म सीखना चाहिए, ज्ञान सीखना चाहिए, त्रिपिटक पढ़ना चाहिए, ज्ञान से मनन करना चाहिए, वो धर्म को ध्यान साधना करना चाहिए। उसके बाद समझ में आता है, उसके बाद समझ में आता है कि ये धर्म अपना जीवन में उतारना चाहिए। उसके बाद ही समझ में आता है कि हाँ, हम गृहस्थ जीवन त्याग कर अभी भिक्षु बने हैं, तो किस लिए बने हैं, इसका कितना मतलब हम लोग का जीवन में कितना प्रभाव पड़ता है भिक्षु बनने के बाद। तो ये अनिरुद्ध कुमार भी चीवर पहनकर भिक्षु बन के अरहंत हुए। अरहंत में वो भंते जी दिव्य चक्षु से अग्र, दिव्य चक्षु मतलब उनके दिव्य दृष्टि था, मतलब ध्यान में बैठ कर देख सकते थे, कुछ भी देख सकते थे, कहीं भी क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, यहाँ मनुष्य लोक में, देवलोक में, कहीं भी हो रहा है, उनको देख सकता था एक ही जगह पर रहकर। दिव्य चक्षु से अग्र थे। भगवान बुद्ध जी के बाद दूसरे में अनिरुद्ध भंते जी थे। बाकी भंते लोग थे लेकिन वो अग्र थे, उनको अच्छा से बहुत ज़्यादा आता था। तो ऐसे अनिरुद्ध भंते जी रहते समय देवलोक से देवी लोग माने मनापकाई, निम्मानरति, आप लोग देवलोक शायद सुने होंगे। भगवान बुद्ध जी देवलोक के बारे में बताए हैं कि देवलोक चातु महाराज की देवलोक है, इसके बाद तावतिंस है, इसके बाद याम, तुषित, निम्मानरति, ऐसे ऐसे पारनिमित वसरति देवलोक है। तो निम्मानरति देवलोक से देवी लोग, कुछ देवी लोग अनिरुद्ध भंते जी के पास आए। आकर अनिरुद्ध भंते जी को बोलते हैं कि हे भंते जी, हम लोग निम्मानरति देवलोक से आए हैं, हम लोग मनापकायिक देवी लोग हैं। मनापकायिक देवी लोग मतलब उन लोगों को अपना मन से जैसा चाहे वैसा रूप बदल सकता है। हम लोग एक स्किन का कलर एक है तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, उजला है तो उजला, काला है तो काला। लेकिन वो देवी लोगों को वो बोल रही है कि भाई बंती, हम लोग को स्किन का कलर, शरीर का कलर चेंज कर सकता है, हम लोग का वस्त्र चेंज कर सकता है, जैसा मन चाहे, जैसा कलर चाहे वैसा पहन सकते हैं अपने से। फिर बोलता है बंती जी, हम लोग जैसा चाहे वैसा आवाज़ निकाल सकते हैं, जितना सुंदर चाहे उतना। और बोलता है एक कि हम लोग जैसा सुख चाहिए, जैसा सुख पसंद है वैसा सुख हम लोग भोगते हैं, पाते हैं। तो ये 3 कारण उन लोग बोलते हैं, ये 3 कारण हम लोग अपना वश में किए जैसे हैं। मतलब जैसा चाहिए वैसा रंग रूप बदल सकता है, जैसा चाहिए वैसा आवाज़ निकाल सकता है, जैसा चाहिए वैसा सुख सहन कर सकता है, भोग सकता है करके अनिरुद्ध भंते को बताते हैं। तो अनिरुद्ध भंते सोचते हैं कि ठीक है, ऐसा है तो इन लोग सोचते हैं, बोलते नहीं है, सोचते हैं कि इन लोग नीला रंग हो जाएगा तो अच्छा है। तो सभी देवी लोग, निम्मानरति देवी लोग, सभी लोग अनिरुद्ध भंते जी का, अरहंत अनिरुद्ध भंते जी का मन को देखकर सभी लोग नीला रंग हो जाते हैं। सभी लोग का जो पहना हुआ गहना आदि सब चीज़ नीला रंग, कपड़ा भी नीला रंग, शरीर भी नीला रंग, सब लोगों का। फिर भंते जी सोचते हैं कि इन लोग पीला रंग हो जाएगा तो अच्छा है। सब लोग पीला रंग हो जाता है, शरीर भी पीला, कपड़ा भी पीला, इसके बाद उसका गहना भी पीला हो जाता है। इसके बाद लाल सोचते हैं भंते जी, लाल भी हो जाता है सब लोग,
फिर सोचते हैं बंती इन लोग उजला होगा तो अच्छा है, सब लोग उजला, सब चीज़ उजला हो जाता है, लोग तुरंत तुरंत चेंज करने लगता है। देखिए मनापकाई के देव लोग, मतलब जैसा मन चाहिए वैसा उन लोग करता है, चेंज कर लेता है। हम लोग को तो नहीं कर सकता है। हम लोग अगर कपड़ा चेंज करना चाहेंगे तो कपड़ा खोजना चाहिए, कपड़ा खरीदना चाहिए, खरीद कर ला कर पहनना चाहिए, उसको धोना चाहिए, कितना प्रॉब्लम है। उन लोग तुरंत तुरंत चेंज कर लेता है, शरीर का कलर भी चेंज कर लेता है। देखिए तो वो अनिरुद्ध भंते जी ऐसे सोचने के बाद वो देवी लोग एक गाना गाने लगी, एक नाचने लगी, एक ताल मिलाने लगी, अलग अलग नाच गाना सब शुरू कर दिया उन लोग देवी लोग। तो जो देवी लोग से आए थे तो अरहंत अनिरुद्ध भंते जी सोचे ये मेरे लिए सही नहीं है करके वो नीचे देख ली, उस पर ध्यान नहीं दिया, आंख बंद कर लिए। तो देवी लोग सोचा कि अनिरुद्ध भंते जी पसंद नहीं है लगता करके देवी लोग चले गए। फिर ये अनिरुद्ध भंते जी भगवान बुद्ध जी के पास जाते हैं, जाकर जो ये घटना घटी सारा भगवान बुद्ध जी को बताते हैं कि ये भगवान हम रहते समय ऐसे ऐसे देवी लोग आई, देवलोक से, निम्नरति देवलोक से, उन लोग अपना मन से जो जैसा चाहिए वैसा बदल लेता है, मनोपकारिक देवलोक देवी लोग थी। तो आखिर भगवान बुद्ध जी ऐसा दिव्यलोक में जन्म पाने के लिए, मनापकारिक देवी बनने के लिए आखिर हम लोगों को, मतलब कि मनुष्य लोगों को मनुष्य लोक में क्या करने से उन लोग मनापकारिक देवी बनती है। कोई भी स्त्री मनुष्य लोक में है तो उन लोग अगर मनापकारिक निम्नरति देवलोक में जन्म लेना चाहती है तो उन लोग मनुष्य लोक में क्या करना चाहिए, भगवान बुद्ध जी से पूछें। भगवान बुद्ध जी उसके बाद ही ये 8 कारण बताते हैं, ये 8 कारण बताते हैं उसके बाद। तो भगवान बुद्ध जी बताएं कि अनिरुद्ध ये 8 कारण है, जो कोई स्त्री अगर ये 8 कारण अपनाता है तो उन लोग मनापकारिक निम्नरति दिव्यलोक में जन्म पाता है। जैसा सुख चाहिए वैसा भोगता है, जैसा रंग चाहिए वैसा रंग, जितना खुशी से रहना है वो रह सकता है। दुख नाम का वहाँ चीज़ नहीं दिखता है, खुशी से रहता है। मनुष्य लोग में कितना दुख है, वहाँ ऐसा नहीं है। तो भगवान बुद्ध जी बताते हैं, पहला बताते हैं, ये आप लोग ध्यान से सुनिए 8 कारण, क्योंकि विशेषकर स्त्री लोग जो जिनका शादी हो चुका है या जिनका शादी होने वाला है, जो घर की पत्नी लोग हैं, उन लोग विशेषकर ये ज़रूर सुनिए, या कोई औरत लोग भी है जो मम्मी लोग हैं तो उन लोग को भी ये 8 कारण ज़रूर अपनाइए। आप लोग अपनाकर कम से कम, अभी आप लोग माता हो, मम्मी जी हो या बूढ़ी हो, दादी जी हो, आप लोग कम से कम अभी से शुरू कीजिए ये करने के लिए। जितना हो सके अपना क्षमता के अनुसार ये 8 कारण अपनाइए, ठीक है। तो विशेषकर तो पत्नी के लिए भगवान बुद्ध जी बताए हैं। तो भगवान बुद्ध जी बताते हैं अनिरुद्ध भंते जी को, हे अनिरुद्ध, पहला कारण क्या है, कोई भी मम्मी पापा हो, कोई भी मम्मी पापा के अनुकंपा से, मेहनत से जहाँ कहीं भी शादी करवाया तो अपना बेटी को, तो जिस किसी को अपना बेटी का पति चुना है तो शादी के बाद वह स्त्री अपना पति से, मतलब पति का घर जाता है ससुराल, तो वहाँ जाने के बाद पति से पहले उठता है, पति से पहले उठना चाहिए सुबह। पति एवं घर में जितना लोग है सब सोने के बाद ही वो पत्नी सोती है, पत्नी सोती है। उसके बाद घर में क्या करना चाहिए, क्या करना है वो सब सोचती है। फिर सबके साथ प्यार से रहती है, प्यार से बातचीत करती है, अच्छी बातें ही करती है सबके साथ। ये गुण पहला गुण है। क्या था? पहला गुण है घर में पति से पहले जाग जाती है, सबके सोने के बाद ही वो सोती है। इसके बाद घर में क्या क्या काम है सोचती है। इसके बाद मतलब कि अच्छा से रहती है, सबके साथ प्यार से रहती है, प्यार से बात करती है, अच्छी बातें ही करती है सबके साथ।
तो पहला कारण है। ठीक है। दूसरा कारण भगवान बुद्ध जी बताते हैं कि वो स्त्री जो जिसका शादी हुआ है, वो घर में ससुराल जाने के बाद, शादी के बाद वो पत्नी अपना पति का जो कोई गुरु हो या माता पिता हो, उन लोगों को ये इज्जत करती है, गौरव करती है, सेवा सत्कार करती है, प्रणाम करती है, खान पान आदि देती है। अगर वो कुर्सी पर बैठी है तो पत्नी, अगर उधर से मम्मी पापा, मतलब पति का मम्मी पापा यानी कि सास ससुर जी आए, तो वो कुर्सी पर बैठे नहीं रहती है, कुर्सी से उठती है, मम्मी जी को कुर्सी देती है, कुर्सी देखती है। बिल्कुल अपनी माँ पिता जैसा ही, अपना माँ पिता जैसा ही सास ससुर जी को भी सेवा करती है। देखिए, ये दूसरा गुण है। दूसरा गुण क्या था? दूसरा गुण था, कोई भी पति का गुरु हो या मम्मी पापा हो, क्योंकि अब ये शादी होकर ससुराल गई तो इसका घर वही हो गया, इसका घर वही है। तो सास ससुर जी हैं तो उन लोगों को अपना मम्मी जैसा, अपना पापा जैसा प्यार देती है, सेवा सत्कार करती है, इज्जत गौरव करती है। तो ये दूसरा गुण हो गया, खान पान आदि सब चीज़ देकर सेवा करती है। आजकल कितना लोग है आप लोग सुने होंगे, सास बहू में कितना झगड़ा होता है, कितना दुश्मनी। देखिए, दूसरा कारण है, ये पत्नी का गलती है, पत्नी लोग जानना चाहिए, बड़े बूढ़े लोगों के साथ, मम्मी पापा लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। पत्नी का गुण होना चाहिए और मम्मी का भी गुण होना चाहिए। सास है तो वो भी जानना चाहिए ये पत्नी या बहू कैसा है, इसको भी इज्जत देना चाहिए, गौरव करना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए, डांटना नहीं चाहिए। तो दोनों तरफ से होना चाहिए, दोनों तरफ से। तो विशेषकर इसमें वो स्त्री के बारे में, पत्नी के बारे में बताया गया। ये दूसरा गुण था। तीसरा गुण है, वो पत्नी घर का सारा काम करती है, थोड़ा भी वो आलसी नहीं है। इसके बाद सभी कामों में वो दक्ष है, सभी कामों में तेज है, सब चीज़ करती है, सोच समझ कर अच्छा से काम करती है, सोच समझ कर करती है क्या करना चाहिए, घर में क्या क्या काम है। अगर पति का कोई कुछ बिजनेस है तो उसमें भी हाथ लगाती है, या मतलब कि मदद करती है, पति को भी मदद करती है। उस समय तो ये घर का काम करती है, मतलब कि उस समय वो कपड़ा बुनना अभी भी घर में करते हैं, स्वेटर बनाना आदि जो घर का काम होता है, तो वो सब करने में ये दक्ष है, तेज है, ये स्त्री, पत्नी, ये बहू। तो घर का सारा काम करती है, आलसी नहीं है थोड़ा भी। देखिए, वो आलसी होने के कारण इसके बाद तेज नहीं है, कुछ काम नहीं करती है, इसीलिए तो लड़ाई झगड़ा होती है घर में, मम्मी पापा को इज्जत नहीं करता है। ये सब कारण के कारण नहीं, घर में लड़ाई झगड़ा, हमेशा चिल्लाना मारना पीटना होते रहता है। तो देखिए, भगवान बुद्ध जी सब चीज़ सोच समझ कर ही बताते हैं। भगवान बुद्ध जी का एक वचन भी इधर उधर नहीं है, जो कुछ भी बताते हैं तो वो 100% सही है। किसी को भी कारण के साथ नहीं बोल सकता है कि भगवान बुद्ध जी जो बताए हैं वो यहाँ पर गलती है, कारण के साथ नहीं बोल सकते। झूठ मूठ तो किसी को भी चिल्ला कर बोल सकते हैं, कारण के साथ नहीं बोल सकता। तो देखिए, भगवान बुद्ध जी तीसरा गुण बताएं स्त्री लोगों के लिए, बहू लोगों के लिए। चौथा गुण क्या है? तीसरा क्या था? जो घर में जो भी काम है सब करती है, आलसी नहीं है। ठीक है। तो चौथा कारण है, घर में जो कोई भी काम करने वाले कोई भी नौकर हो या नौकरानी हो, कोई भी हो,
तो यह पत्नी, यह बहू उन लोगों के बारे में जानती है कि कौन काम कितना काम किया, कौन कितना नहीं किया, कौन थका है, कौन कैसा है, कौन बीमार है, सब जानती है। ये सब जानकर ही सही से काम देती है ये बहू। बहू मतलब घर को पूरा बैलेंस करने वाला होती है, घर को संभाल कर रखने वाला बहू ही होती है, जो घर को अच्छी तरह से रख सके, घर को। और घर में जो कोई भी मतलब जो भी कुछ खाना बनता है तो वो नौकर लोगों को, जो घर में काम करने वाला कोई भी हो, नौकरानी हो या नौकर हो, उन लोगों के साथ एक मतलब जो खाना हम अपने लिए बनाता है वो भी उन लोगों को भी देती है। मतलब अलग अलग नहीं है, अलग अलग नहीं है। अगर कोई नौकर बीमार है तो उन लोगों को कितना काम देना चाहिए वो जानती है। नहीं तो आजकल कितना घर में होता है, अगर कोई काम करने वाला बीमार भी है तो दवा पिलाकर, हाँ दवा पी लिया अभी तुम काम करो, ये करो, वो करो, ये करो, सब करवाता, जानवर जैसा। डांटता भी है, मारता भी है। पति लोग, पत्नी लोग भी वैसे ही हैं। बहुत घर में, सबको नहीं हम बोल रहे हैं, बहुत घर में है। बहू लोग भी अगर घर में कोई नौकरानी या नौकर है तो डांट डांट कर, पीट कर, चिल्ला कर काम करवाती है। देखिए, अगर बीमार है तो वो बीमार है, आज थोड़ा रेस्ट देना चाहिए, ऐसा नहीं, बहुत लोग नहीं करता। फिर किसको कितना काम देना चाहिए वो भी नहीं जानता। घर में उन लोग के लिए अलग खाना, अपने लिए अलग खाना ऐसे बनाता है। बहुत घर में, सब में नहीं। अगर आपका घर में ऐसा नहीं होता है तो, अगर आपका घर में कोई नौकर या नौकरानी है तो उन लोग को आप लोग इज्जत कीजिए। मतलब कि कितना काम देना चाहिए, कितना उसको कर सकता है, क्षमता के अनुसार ही देना चाहिए। जानवर जैसे मत करवाइए। उन लोग भी मनुष्य हैं। उन लोगों को जो आपके लिए खाना बनाते हैं आप, उन लोगों को भी दीजिए, साथ में खाइए, साथ में। उन लोग बीमार है तो दवा लेकर देना चाहिए आपको, देखभाल करना चाहिए, नौकर हो या नौकरानी। ये पत्नी का काम है, घर का जो पत्नी है, जो बहू है उसका। फिर उसके बाद चौथा कारण तो आप लोग सुन लिए, अभी पांचवा कारण, चौथा कारण था, अभी पांचवा गुण है। जो कोई भी बहू है तो अपना पति को जो कुछ भी कमाल, चौथा कारण तो आप लोग सुन लिए हैं। इसके बाद पांचवा कारण, अपना पति जो कुछ भी कमा कर लाता है तो, कुछ भी कमा कर लाता है तो, चाहे तो वो धन संपत्ति पैसा हो। पहले के लोग क्या करते थे, पहले के लोग मतलब पत्नी लोग, बहू लोग अच्छी थी तो उस समय पहले के लोग, आप लोग जानते हैं पता नहीं, घर में जो भी पति कुछ कमा कर लाता था तो पत्नी को सहारा देता था वो। मतलब कुछ भी पैसा लाया तो पत्नी को देता, पत्नी का हाथ में देता था, तो वो सुरक्षा करती थी पत्नी। पैसा हो, धन संपत्ति कुछ भी हो, पहले के ज़माने में सोना भी लाता, सोना का सिक्का। तो वैसे लाने के बाद वो पति पत्नी को देने के बाद, आजकल तो विश्वास नहीं करता, पति ही सारा पैसा रखता है। क्योंकि पत्नी के पास ये गुण नहीं होने के कारण, जो पति कमा कर लाता है तो उसको सुरक्षा करना चाहिए, फिजूल खर्च नहीं करना चाहिए। उसी पैसा से मतलब पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। मतलब काम के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिजूल खर्च करता है कोई कोई लोग, झूठ मूठ पार्टी करने के लिए। या कोई स्त्री है, आप लोग नहीं जानते हो, शायद जानते होंगे, कोई है पति का पैसा चुराती है, बिना भूल कर लेती है। इसके बाद वही पैसा से दूसरे लड़के के साथ गलत काम, घूमना, मजा लेना करती है। देखिए कितना गलत है। तो पांचवा गुण है, पति कुछ भी कमा कर पैसा लाता है तो
वो पत्नी का हाथ में, पत्नी का काम है वो सुरक्षा करना, चोरी नहीं करना, अच्छा से रखना, फिर वो पैसा से किसी दूसरे पुरुष के पीछे नहीं जाना, दूसरे पुरुष पर खर्च नहीं करना, फिजूल खर्च नहीं करना। ये सब पत्नी का काम है, पैसा बचा कर रखना, क्योंकि पति कमाता है तो घर के लिए ही, घर बहू के लिए, पत्नी के लिए आदि, घर चलाने के लिए पति इतना मेहनत करता है। तो पत्नी लोगों को ये सब गुण होना चाहिए। पत्नी लोगों को अगर ये सब, अभी तक 5 बताए हैं, तो ये 5 गुण, अगर 3 और है, 5 गुण अगर आपके पास है तो ये 5 इस जन्म के लिए अच्छा से काफ़ी है, घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होने के लिए। 3 गुण और है, वो भी बहुत मदद है इस जीवन के लिए भी, इसके बाद मृत्यु के बाद भी। तो ये 5वां गुण था, कुछ भी कमा कर लाया तो सुरक्षा करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए। बहुत लोग चोरी करता है, हम जानते हैं। तो पति का पैसा सुरक्षा करना चाहिए, पति को खुशी से रखना चाहिए, ये पत्नी का काम है। ये 5वां गुण था। ये 5 गुण लौकिक सामान्य गुण था। अभी इसके बाद 3 गुण और है, विशेष गुण है। विशेष गुण है जो संसार में हम लोग आते आ रहे हैं। इस संसार में ये 3 विशेष गुण बहुत ही मुश्किल से मिलता है, बहुत ही मुश्किल से। क्या है वो? 5 बता दी। 6ठा, वो पत्नी बुद्धं शरणं गता, भगवान बुद्ध जी का शरण में जाती है। धम्मं शरणं गता, भगवान बुद्ध जी का श्रीमुख से जो कुछ वचन, जो धर्म निकला है, तो सत्य निकला है, तो वो सत्य धर्म की शरण में जाती है वो पत्नी। इसके बाद वो जो धर्म से, सत्य धर्म से, जो सत्य धर्म को अवबोध करके अपने अंदर, मतलब कि वो धर्म को प्रैक्टिस करके, धर्म को संपूर्ण करके आरांत होकर जो श्रावक संघ लोग उत्पन्न हुए, जन्म ली, भिक्षु संघ की शरण में जाती है। संगं शरणं गता। तो ये 6ठा कारण है। ये संसार में बहुत ही मुश्किल से मिलता है। भगवान बुद्ध जी, श्री सद्धर्म, आर्य महासंघ बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ है। तो वो पत्नी ये 6ठा गुण अपनाना चाहिए, भगवान बुद्ध जी का, श्री सद्धर्म का, आर्य महासंघ का, त्रिरत्नों का शरण जाना चाहिए। ये 6ठा है। 7वां गुण है, वो पत्नी, वो बहू, घर का बहू शीलवान है, पंचशील सुरक्षा करती है। पानातिपाता पटिवीरता, प्राणी हत्या से दूर रहती है, कभी नहीं करती है प्राणी हत्या। अदीन्ना दाना पटिवीरता, चोरी कभी नहीं करती है, चोरी से दूर रहती है। कामे सुमिच्छाचारा पटिवीरता, गलत काम, व्यभिचार से दूर रहती है, व्यभिचार कभी नहीं करती है। मुसावादा पटिवीरता, वो पत्नी, वो बहू झूठ नहीं बोलती है, कभी नहीं झूठ बोलती है, हमेशा सत्य ही बोलती है। सुरा मेरे मज्जपमा दट्ठाना पटिवीरता, कभी भी नशा नहीं करती है वो पत्नी। वो बहू कभी भी ड्रग्स या सिगरेट या दारू शराब ऐसा कुछ सेवन नहीं करती जिससे नशा हो, नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करती है। तो ये पंचशील है। तो बहू, घर की पत्नी, ये पंचशील सुरक्षा करती है। तो ये 7वां गुण हो गया। 8वां है, वो पत्नी दानी है, दान देती है, कंजूस नहीं है, हमेशा दान देने के लिए तैयार रहती है, हमेशा मन को तैयार रखती है दान देने के लिए। कोई भी अगर घर में आया, तो घर पर कोई आता है ना, तो घर पर कोई आया तो उन लोगों को कुछ न कुछ हम लोग देना चाहिए, कुछ न कुछ। वो पत्नी दान देती है, ये पत्नी का गुण बता रहे हैं। ये 8वां है,
वो पत्नी दानी है, ठीक है, कंजूसी नहीं है। कोई भी अगर कुछ भी है तो दान देने के लिए हमेशा तैयार रहती है, दान देने के लिए तैयार रहती है। अगर घर पर कोई पिंडपात भिक्षु, कोई भिक्षुक पिंडपात आए तो, या कोई भी मानिए भिखारी हो, कोई भी आया तो घर पर, उन लोगों को ये बहू पत्नी दान देती है, दान करती है, कुछ न कुछ करती है, चाहे तो खाना से या कुछ पैसा देकर मदद करती है, दूसरों को दान देती है। तो ये है आठवां कारण, आठवां कारण दान देना। दान सिर्फ पत्नी लोगों के लिए नहीं, बहू के लिए नहीं, हम सभी लोगों के लिए बहुत मदद होता है दान। ददंग मित्तानि गंथति, भगवान बुद्ध जी बताएं, दान देने से ही मित्र बढ़ता है, मित्र बढ़ता है। फिर दान का मतलब दान ही जो है मृत्यु के बाद अगला जन्म का अपना दोस्त दान ही होता है, अपना असली दोस्त, सच्चा दोस्त, सच्चा मित्र दान होता है, पुण्य होता है। भगवान बुद्ध जी बताएं, पुण्य ही परलोक का सच्चा मित्र है। क्योंकि आप लोग शायद सुमना सूत्र सुने होंगे, तो सुमना सूत्र में भी सुमना देवी सुमना भगवान बुद्ध से पूछती है कि दान देने के बारे में, और दान जो देता है और दान जो नहीं देता है, उन लोगों का फर्क के बारे में। तो वही बताने के लिए समय नहीं, एक प्रवचन में बुद्ध रश्मि में है वो सुमना सूत्र, तो वो भी सुन लीजिए। तो इसलिए दान हम लोगों को प्रैक्टिस करना चाहिए, दान देना चाहिए, क्योंकि हम लोग इस जीवन तो हमेशा के लिए नहीं है, यह जो जिंदगी हम लोग को मिला है हमेशा के लिए नहीं है, एक न एक दिन छोड़कर सब चीज़ जाना पड़ेगा। तो क्यों ना हम कुछ दान देकर, पुण्य अर्जित करके, कुशल करके, पुण्य जमा करके, हम लोग मृत्यु के बाद वो पुण्य के लेकर जाएं, पुण्य को लेकर जाइए। कभी भी ये धन संपत्ति, घर द्वार, गाड़ी बंगला आदि, परिवार, कुछ भी मृत्यु के बाद नहीं ले जा सकते हैं आप, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ पुण्य और पाप अपने जीवन में जो जमा किए हैं, पुण्य पाप, अच्छा कर्म बुरे कर्म ही आप मृत्यु के बाद ले जा सकते हैं। इसलिए हमेशा अच्छा कर्म ही कीजिए। तो भगवान बुद्ध जी ये 8 गुण बताते हैं, जो कोई स्त्री के पास, पत्नी के पास, बहू के पास अगर ये 8 गुण है तो वो उसका मृत्यु के बाद, इस जन्म तो आप लोग समझ ही गए, अरे ऐसा इतना गुण रहेगा तो घर में भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, अच्छा से खुशी से वो परिवार रहेगा। एवं मृत्यु के बाद वो बहू, पत्नी निम्मान रति दिव्य लोक में जाती है, चातु महाराजिक से ऊपर, तावतीन से देवलोक से भी ऊपर, इसके बाद याम देवलोक से भी ऊपर निम्मान रति दिव्य लोक में जाती है, निम्मान रति दिव्य लोक में। तो सोचिए उसका जीवन कितना पुण्य जमा होता है ये 8 गुण को अपनाने से, ये 8 कारण को अपनाने से। तो इसलिए आप लोग पत्नी हैं तो, बहू हैं तो, या शादी करने वाले हैं तो, कोई भी स्त्री जरूर ये 8 कारण अपनाइए। ये 8 कारण अपनाकर आप लोगों को भी हम आशीर्वाद करते हैं, आप लोगों को भी खुशी से, शांति से, घर में कोई भी लड़ाई झगड़ा न करके, परिवार लोगों के साथ अच्छा से खुशी से रह के, मिलजुल कर, एकता में रहकर, घर परिवार खुशी से रहकर, इस जीवन के लिए तथा अगला जन्म के लिए भी आप लोगों को ये 8 कारण अपनाकर खुशी से, शांति से जीवन बिताने का भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।